हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप आज के वीडियो में देख रहे हैं, आज का वीडियो हमारा बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लास 8th में जो आपकी आने वाली हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी संपादित होने वाली है, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसकी कुछ एक्सरसाइज वो हम आपको बता रहे हैं। आप आने वाली एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से जभी हैंडल कर पाएंगे जब आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर की तैयारी अच्छे से करें। तो ये आपका क्लास 8th ई सोशल साइंस का आज अति महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है, जिसमें आज आपको हम मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, उसके बारे में समझा रहे हैं। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम आपको समझा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आएंगे वो आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको ये क्लास 8th सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। चूज़ द करेक्ट, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, ये सब इसमें आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन करके इसको समझना। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं टॉपिक हमारा आज का रहेगा क्लास 8th सोशल साइंस। ठीक है, ये आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर है फॉर अपकमिंग नेशन एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम अब आपको ये समझा भी रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन रहता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। चूज़ द करेक्ट पहला क्वेश्चन रहता है। उसके अंतर्गत जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं 6 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एक एक करके इसको समझते हैं। हमारा पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग कंपनी डिड नॉट कम टू इंडिया। ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें से कौन सी ट्रेडिंग यानी व्यापारिक कंपनी भारत में नहीं आई थी। जैसा आप सबको पता है, पुर्तगीज़ भारत में आए थे, डच भारत में आए थे, फ्रेंच भारत में आए थे, लेकिन अमेरिकन कंपनी कभी भारत में नहीं आई व्यापार के उद्देश्य से। तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा अमेरिकन। अमेरिकन कंपनी व्यापार के लिए भारत में नहीं आई। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। सेकंड आपका है हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस, कितनी भारतीय भाषाएं हैव बीन मेंशन, उल्लेखित की गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं के बारे में कहा गया है, उल्लेखित किया गया है। तो संविधान में 22 कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसे संविधान में भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो दूसरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। थर्ड वाली एक्सरसाइज हमारी है एज इज फिक्स्ड, आयु निर्धारित है फॉर एडल्ट फ्रेंचाइज। वयस्क मताधिकार के लिए आयु फिक्स है। कितनी आयु भारत में मतदान की आयु, या कोई व्यक्ति अपने मताधिकार वोटिंग राइट का इस्तेमाल करता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। आप सभी को पता है हमारे यहाँ 18 ईयर 18 वर्ष एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए निर्धारित की गई है। सही आंसर है 18 वर्ष। ठीक है, अगला आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी हाउ मच एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। हमारी पृथ्वी का कितना हिस्सा जलमंडल से घिरा हुआ है। आंसर आपको दिख रहा होगा 71%। हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है। अगली एक्सरसाइज आपकी है वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ आर्मी। आर्मी यानी कि सेना। हमारी जो थल सेना है भारत की, उसे आर्मी बोला जाता है। उसका हेड क्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है,
तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। हमारे आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। अगली एक्सरसाइज है पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन जब हुआ था तो पूछा जा रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, अलग अलग आपके पास ऑप्शन है। उसमें से सी वाला जो है 1905, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको चूज द करेक्ट के ऑप्शन बताएं। अब आते हैं हम मैच द फॉलोइंग। मैचिंग द पेयर किसी भी रूप में आ सकता है, मैच द कॉलम किसी भी रूप में प्रश्न आ सकता है। आपको सही जोड़ी बनानी है। चलिए शुरू करते हैं इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको आंसर चूज करना है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, इसलिए इसका पहला आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी ने भूमि पे टैक्स लेने की व्यवस्था की नई सिस्टम चलाया था, उसे बोला जाता है लेप्स पॉलिसी। तो आपका दूसरा हो जाएगा लेप्स पॉलिसी। लॉर्ड डलहौसी का संबंध है लेप्स पॉलिसी, इसको हड़प नीति बोलते हैं। यह हड़प नीति लॉर्ड डलहौसी ने चलाई थी। तीसरा आपका है 1857 स्ट्रगल, 1857 की क्रांति। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। 1857 की क्रांति में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने भाग लिया था, तो उसमें से एक प्रमुख नाम है तात्या टोपे। तो आपका तीसरा वाला हो जाएगा तात्या टोपे। 1857 की क्रांति का संबंध इनमें से तात्या टोपे से है। ठीक है, चौथा आपका है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब भारतीय संविधान ने आपको और हमको कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ये आपका चौथा वाला हो जाएगा। 6 मौलिक अधिकार या 6 फंडामेंटल राइट्स हमें प्राप्त हैं। इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या है 11। ये आपका 5th वाला हो जाएगा। लास्ट है नेशनल एंथम, कौन सा है आप सभी को पता है, जन गण मन। ये 6 वाला है। ये आपकी मैच द फॉलोइंग या मैच द कॉलम। आगे बढ़ते हैं, आपको ट्रू और फॉल्स को बताना है। ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ट्रू और फॉल्स। ये आपकी तीसरी टाइप की एक्सरसाइज है। इसमें 1 2 3 4 5 6 एक्सरसाइज है। मैं आपको पढ़ के बता रहे हैं, आपको ये बताना है पढ़ने के पश्चात इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला है वास्को डिगामा वाज द यूरोपियन टू कम टू इंडिया इन 1498। क्या वास्को डिगामा वो पहला यूरोपीय था जो 1498 ईस्वी में 1498 में भारत आया था? क्या सही है? यस, दिस इज ट्रू, ये सही है। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा वो पहला यूरोपीय था जो भारत में आया था। अगली एक्सरसाइज है लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम। भारत में आधुनिक पोस्ट और टेलीग्राफ सिस्टम क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुआ था? यस, इट्स ट्रू, ये सही है। इसमें भी आपको ट्रू आएगा। तीसरी एक्सरसाइज है इंडिया वाज डिवाइडेड इन द ईयर 1948। क्या भारत पाकिस्तान 2 देशों के रूप में विभाजन 1948 में हुआ था? फॉल्स। आप सबको पता है भारत और पाकिस्तान का विभाजन मतलब भारत का 2 हिस्सों में विभाजन 1947 में हुआ था, इसलिए यह 1948 फॉल्स आएगा। ठीक है, अगली एक्सरसाइज है इन एशियंट पीरियड, एशियन मीन्स प्राचीन काल में वर्ण सिस्टम, जो वर्ण व्यवस्था थी वाज बेस्ड ऑन कर्म। क्या वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी? इसका मतलब है कि क्या प्राचीन काल में जो व्यक्ति जैसा काम करता था वैसा ही उसका वर्ण मान लिया जाता था? क्या ये सही है? हाँ, प्राचीन काल में जातिवादी व्यवस्था यानी कि कास्टिज्म नहीं था।
जो व्यक्ति जो काम करता था उसके कर्म के अनुसार उसको वर्ण का मान लिया जाता था। अब आपको ये जानना जरूरी है कि प्राचीन समय में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो व्यक्ति जो कार्य करता था उसके अनुसार उसका वर्ण माना जाता था। यह आंसर हमारा ट्रू है। अगली एक्सरसाइज हमारी रहेगी, वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन मेक डेमोक्रेसी स्ट्रांग। क्या जाति और धर्म पे आधारित वोटिंग मताधिकार हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता? नहीं। जब भी डेमोक्रेसी में जातिवाद या धार्मिक चीज़ें शामिल होती है तो उससे हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा फॉल्स, क्योंकि जातिवाद और रिलीजन हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग नहीं बनाता है बल्कि वीकेन करता है, कमज़ोर करता है। अगली एक्सरसाइज है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है, क्या उसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी? हाँ, वंदे मातरम के राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ये ट्रू है। ठीक है, तो आपने ये 6 ट्रू और फॉल्स पढ़े। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ आंसर दे रखे हैं और ये 1 2 3 4 5 6 फिल इन द ब्लैंक्स है। इसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। चलिए पढ़ते हैं हम। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज आपकी है, चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वाज। चाइल्डहुड मतलब बचपन। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। सेकंड वाला आंसर आ जाएगा नरेंद्र नाथ। तीसरी एक्सरसाइज है आपकी, एरिया ऑफ अर्थ इज सराउंडेड बाय लिथोस्फीयर। कितना प्रतिशत एरिया लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल से घिरा हुआ है? हमने पढ़ा है कि 71% हाइड्रोस्फीयर से घिरा है, तब इसका आंसर आएगा 29%। हमारे पृथ्वी का 29% हिस्सा लिथोस्फीयर से घिरा हुआ है। ठीक है, तीसरे का आंसर 29%। चौथी एक्सरसाइज, एट द डेप्थ ऑफ एवरी 32 मीटर, हर 32 मीटर की गहराई पर डॉट 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 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज। हर 32 मीटर की गहराई पे कितना तापमान बढ़ता है? तो जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, उसी प्रकार पृथ्वी के गर्भ में या डेप्थ में हम जाएंगे तो तापमान बढ़ जाता है। कितने डिग्री? तो हर 32 मीटर पे 1 डिग्री। इसका आंसर आएगा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। फिफ्थ वाली एक्सरसाइज हमारी रहेगी, कंट्री इज द लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। टर्म मतलब शब्द। पॉपुलेशन के संदर्भ में, जनसंख्या के संदर्भ में कौन सा देश सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है? तो आप सभी जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? चाइना। तो हमारा 5th नंबर पे आ जाएगा आंसर चाइना। चाइना वो देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अगली हमारी एक्सरसाइज है 6 नंबर की, इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कहाँ पर है? तो आप जानते हो विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी द्वितीय स्थान पे जो है वो अमेरिका में है। सबसे पहली बड़ी नदी का नाम नील नदी है जो कि मिस्र में है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर का कौन सी है? तो अमेज़न, अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिका में बहने वाली अमेज़न नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लगभग 6000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो 6 वाला आंसर हमारा हो जाएगा अमेज़न। इस तरह से आपका पहला आंसर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, दूसरा आंसर नरेंद्र नाथ हो जाएगा आपका, तीसरा आंसर आपका 29 हो जाएगा
चौथा आंसर आपका 1 डिग्री हो जाएगा। पांचवा आंसर आपका चाइना हो जाएगा और लास्ट आंसर आपका अमेज़न हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाले टाइप क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंसर इन 1 वर्ड, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो ऊपर आपको इनके आंसर दिए जा रहे हैं। ये भी आंसर का हिस्सा है। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला हमारा है हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। ये एक्सरसाइज यहीं तक है। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कौन है? ये आप किसको राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं? तो आप सभी को अच्छी तरह से आंसर पता है। नंबर 1 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई है। उन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। दूसरी हमारी एक्सरसाइज है विच इज अवर नेशनल सॉन्ग। कौन सा हमारा राष्ट्रगीत है? ठीक है, राष्ट्रगीत कौन सा है आप सभी को पता है। सेकंड आंसर आएगा वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत है। तीसरी एक्सरसाइज है व्हाट इज द कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय जो झंडा है उसका कलर क्या है? तो इसका तीसरे का आंसर आएगा ट्राई कलर, तिरंगा। ट्राई कलर मीन्स तिरंगा। हमारे राष्ट्रीय झंडे का नाम है तिरंगा। अगली एक्सरसाइज है 4th नंबर की विच इज़ लाइटेस्ट वुड ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वाल्सा। 4th का आंसर आएगा वाल्सा। साउथ अमेरिका में वाल्सा नाम की लकड़ी सबसे लाइटेस्ट है। 5th नंबर का है व्हेन वाज द इंडिया गॉट फ्रीडम। भारत को आज़ादी कब मिली? जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। फिर लास्ट वाली एक्सरसाइज हमारी विच बर्ड इज़ अवर नेशनल बर्ड। कौन सा पक्षी हमारा राष्ट्रीय पक्षी के रूप में उससे मान्यता प्राप्त है? हम किस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जानते हैं? तो आप सभी जानते हो पीकॉक, मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो आज के वीडियो में आपने क्लास 8th सोशल साइंस में 5 तरह की एक्सरसाइज को समझा है, उनके आंसर के सहित। इन सभी एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव को आपको तैयार करना है। ये आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव थे जो आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की में काम आएंगे। तो आपने चूज़ द करेक्ट को समझा, आपने मैच द कॉलम समझे, आपने ट्रू और फॉल्स समझा, आपने फिल इन द ब्लैंक से समझे और आपने लास्ट में आंसर इन 1 वर्ड समझा। इसकी PDF भी आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।